नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपके 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी को आसान किया जाएगा। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एमपी जीके, एमसीक्यू का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्री कंटेंट का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपीपीएससी से संबंधित अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी से संबंधित गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में 80% प्लस नंबर लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज 4th है और इसमें हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से एमपीपीएससी प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 04। पहला प्रश्न है, किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है कबड्डी, मलखंभ, शतरंज या खो खो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मलखंभ। मलखंभ जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और यह मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था 2013 में और इस खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी उदाहरण है? ऑप्शन है भ्रंश कगार का, ग्रीवा खंड का, भ्रंश घाटी का या हॉर्स का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भ्रंश घाटी का। नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी है जो कि विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में मिलेगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मलाज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मैग्नीज, लोहा, हीरा या तांबा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तांबा। मलाज खंड जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है, यहाँ पे तांबे की एक बहुत बड़ी खदान है, इसलिए मलाज खंड को तांबा नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है? ऑप्शन है खजुराहो, सांची, ओरछा या भीमबेटका। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ओरछा। ओरछा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है। बाकी जो 3 है खजुराहो, सांची और भीमबेटका, यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल हैं। खजुराहो जो कि आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मिलेगा, यह 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। और सांची जो कि आपको रायसेन में मिलेगा, यह 1989 में घोषित किया गया था। और भीमबेटका यह भी आपको रायसेन जिले में मिलेगा और यह 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सघन है? ऑप्शन है भील, सहरिया, बैगा या गोंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बैगा। बैगा जनजाति आपको मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी। इसके अलावा जो भील है यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी और जो सहरिया है वह आपको नॉर्थ में मिलेगी यानी उत्तर में, और जो गोंड है वह आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है कोरकू, बैगा, गौड़ या मुड़िया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुड़िया। मुड़िया जनजाति से संबंधित है गौड़ नृत्य। वहीं अगर बात की जाए कोरकू जनजाति से, तो कोरकू जनजाति से संबंधित है चटकोरा नृत्य। और बैगा और गौड़ दोनों जनजाति से संबंधित है कर्मा और सैला नृत्य। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? ऑप्शन है वायरस आक्रमण से,
अनाधिकृत आक्रमण से, स्पैम से, डाटा ड्रिवन आक्रमण से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अनाधिकृत आक्रमण से। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है, यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से। अगला प्रश्न है FTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है UNO महासभा द्वारा प्रतिवर्ष कब वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी विश्व ध्यान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है 23 मार्च, 11 अगस्त, 8 अक्टूबर या 21 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 21 दिसंबर। UN महासभा द्वारा हाल ही में निर्णय लिया गया है कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस या वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश में विद्रोहियों द्वारा तख्ता पलट किया गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीरिया या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी। सभी देशों में विद्रोहियों द्वारा तख्ता पलट किया गया है। आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जो निर्वाचित सरकार थी उसको विद्रोहियों द्वारा पलट दिया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा निर्वाचित सरकार को पलट दिया है और हाल ही में सीरिया में जो असद की निर्वाचित सरकार थी उसको भी विद्रोहियों द्वारा पलट दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? ऑप्शन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट या यूट्यूब। तो इस प्रश्न का सही आंसर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक सोशल नेटवर्किंग साइट ना होकर ई-कॉमर्स साइट है। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षरण, जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ओजोन परत क्षरण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC से ओजोन परत क्षरण रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट या मेघा पाटकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मेघा पाटकर। मेघा पाटकर का संबंध चिपको आंदोलन से ना होकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। वहीं आपको बता दूं जो चिपको आंदोलन है यह 1973 में उत्तराखंड में शुरू किया गया था पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा, PV नरसिम्हा राव या प्रणब मुखर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है PV नरसिम्हा राव। यह भारत के राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि PM थे, प्रधानमंत्री, और यह 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध विदेश नीति से है? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, 33, 43 या 51। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 51। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, यानी DPSP से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करेगा एवं अन्य देशों से शांतिपूर्ण संबंध कायम रखेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B में किया गया है और इसको संविधान संशोधन 102 के तहत संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है
कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5, 7, 8 या 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यह 8 राज्य हैं: राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है गंगा और यमुना, गंगा और सोन, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और रामगंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है और इसका निर्माण किया जाता है पश्चिम बंगाल में, और यह नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है पेशवा, अमात्य, सुमंत या सर-ए-नौबत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। शिवाजी के शासनकाल में जो उनका मंत्रिमंडल था उसको कहा जाता था अष्टदिग्गज। इसमें 8 दिग्गज होते थे। पेशवा एक प्रधानमंत्री की तरह होता था, अमात्य मंत्री होता था और सर-ए-नौबत एक सैन्य प्रधान होता था। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहा है? ऑप्शन है दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, शिवराज सिंह चौहान या श्यामा चरण शुक्ल। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार इस टेस्ट सीरीज में हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। यह क्वेश्चन निश्चित रूप से MPPSC प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर आपको यह टेस्ट सीरीज पसंद आई हो तो इसको अपने उन साथियों में ज़रूर शेयर करें जो MPPSC प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद। जय हिंद।